जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एम पॉइंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण पद। आज ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा दिन है, ध्यान रखिएगा। हम एक दिन आपको बता दिए पार्ट 1, अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को आप जरूर देखें। आज भी त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ पदों को ही लेकर आया हूं और आज फॉर्मूला भी सीखेंगे और हो सकता है सवाल भी हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज, और आपकी सुविधा के लिए हमने पहले ही लिख दिया है ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो। चलिए, इसमें जो हम लोग अध्ययन करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा आप सभी जानते हैं, फिर भी लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो यानी समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यह डे 2 है, आज दूसरा दिन है त्रिकोणमिति का। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना ले हैं और शीर्ष ए बी सी पी क्यू आर आपको जो देना है आप दे दीजिए। अब देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है। या आप बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही क्या होता है, कर्ण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप देखिए, एक कोण हम बना लेते हैं। यह दोनों शेष कोण जो बचा है, यह क्या है, न्यून कोण है। तो इस न्यून कोण, अगर सी की हम बात करें तो सी के संलग्न वाली जो भुजा है इसको आधार कहेंगे, और न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा है, जो यहाँ सी के सामने वाली भुजा है, क्या है, लंब है। तो AC आपका कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस। इसको सूचित जो करना है आप लोगों को H से करना है। और AB क्या है, लंब हो गया, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको सूचित करना है P से। बेस यानी आधार हुआ, और इसको सूचित करना है B से। अब देखिए, यहाँ पर कर्ण, लंब, आधार, यहाँ और तरीके से हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। इसे H से सूचित किया जाता है। ठीक है, अथवा इस ढंग की भी परिभाषा आप दे सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण को H से सूचित किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लंब की परिभाषा क्या है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप न्यून कोण लिए, इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ठीक है, और लंब को P से सूचित किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। आधार क्या है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। मान लीजिए यह न्यून कोण है, इनके संलग्न वाली भुजा यह BC हुई, और BC यहाँ पर क्या है, आधार है, यानी आधार को B से सूचित किया जाता है। समझ गए होंगे, यह परिभाषित शब्द है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें और कुछ सीखेंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जैसे एक समकोण त्रिभुज है। आप जब सवाल बनाएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह भुजा हमेशा कर्ण है। अगर ये समकोण है तो ये हमेशा कर्ण होता है, यह दोनों बदलते रहता है, इसको ध्यान रखना है। हम आपको बता देते हैं, मान लिया जाए ये कोण थीटा है और इसी कोण पे आपको बनाना है, तो समझिए कि कोण C बोल दे या कोण थीटा बोल दे, यानी कोण C बोले या थीटा के लिए, थीटा के लिए। तो आप देखिए, थीटा के लिए जो BC हो गया वह BC आधार हो गया। क्या हो गया, अगर इस कोण की अगर आप बात करते हैं तो BC क्या हो गया, आधार हो गया। और इसके सामने वाली भुजा यानी AB जो हो गया वो क्या हो गया, लंब हो गया। लेकिन कर्ण देखिए, कर्ण AC है। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण कहलाती है, यानी AC बराबर क्या हो गया, कर्ण हो गया। एक और त्रिभुज हम बना रहे हैं, देखिए इसको। ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ABC दे देते हैं, यह समकोण। अब देखिए, यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, यह तो फिक्स हो गया। अगर मान लिया जाए कोण A की चर्चा हो, सवाल में पूछ दे, अगर यहाँ पूछेगा cos C पूछ दे, cos थीटा पूछ दे, तो ऐसी स्थिति में यह आधार हो गया। कौन आधार हो गया, इसको आधार कहिएगा, और इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। लेकिन जब परीक्षा में पूछ दे साइन A बोलेंगे तो इसके लिए आधार कौन सा होगा,
ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। इस कोण को अल्फा मान लीजिए, यानी कोण ए या अल्फा के लिए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे आधार, ए भी क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, क्योंकि इस कोण के संलग्न वाली भुजा यानी कोण ए के संलग्न वाली भुजा ए बी है, इसलिए ए बी को आधार कहेंगे। अब बीसी की बात करते हैं, बीसी बराबर क्या हो गया, लंब हो गया। इसी बात को ध्यान रखना है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, इस बात को ध्यान रखना ही रखना है। यानी एसी जो आपका है कर्ण है। देखिए इस स्थिति में भी जब इस कोण की बात कर रहे थे तो भी कर्ण यही है, और यहाँ के अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोण अल्फा के लिए तो भी कर्ण एसी ही है। और यह देखिए यहाँ पर लंब है तो यह यहाँ पर इस स्थिति में यह आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, समझिएगा। और यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला यह लंब, ठीक है। अब देखिए आगे, और इसके सामने वाला यह लंब, और जो कोण बोला गया उनके संलग्न वाली भुजा आधार कहलाती है। आप लोग संतुष्ट हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज तो हम लोग सीख लिए, परिभाषा भी जान लिए, लंब कर्ण क्या आता है वह भी हम लोग सीख लिए। आगे जो फॉर्मूला है, जो प्रश्नावली जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया वो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूला लगेगा, चलिए बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी यह समकोण हो गया। अगर कोण सी की बात करते हैं इसको कोण थीटा ले लेते हैं, यह आपका कर्ण हो गया यानी एच, और यह जो आपका हो गया यह आपका आधार हो गया, क्या हो गया, आधार हो गया। और इसको आप क्या कहिएगा, लंब कहिएगा, ठीक है। यह हो गया आपका P, यह आपका हो गया B, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने हैं, 6 है, और उन 6 का आज फॉर्मूला हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए साइन थीटा, इस कोण के अनुसार से यह फॉर्मूला बनाया जा रहा है। यह स्थितियां बदल सकती है, ए भी पूछेगा, बी कभी नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण। अगर आप ज्यामितीय रूप में लिखना चाहते हैं तो आप ए बी लिख सकते हैं लंब को, और कर्ण को आप ए सी लिखेंगे। आप चाह रहे हैं कि नहीं लंब कर्ण को हम संक्षेप में लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, P बाय एच। इस तीनों कंडीशन में आप किसी को भी याद कर लेते हैं चलेगा, लेकिन ध्यान रखना है चित्र में जब ABC ट्रायंगल में रहता है तब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, और यह सभी में काम करेगा, P बाय एच सभी में काम करेगा, ठीक है। आगे देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या हो गया, कर्ण। अब आधार यहाँ क्या है, BC है, तो आप यहाँ BC लिख सकते हैं। कर्ण इसका क्या है, AB है, AB लिख सकते, AC है, AC लिखेंगे तो B बाय क्या हो गया, H हो गया। फिर देखिए टेन थीटा, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ लंब आपका AB है, आधार BC है, संक्षेप में बात करें P बाय D हो गया। कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब। अब ध्यान दीजिएगा आधार आपका BC है, लंब आपका AB है, तो यह हो गया B बाय P, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। आगे देखिए सेक थीटा बराबर ये हो गया कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, तो यह हो गया AC बाय BC बराबर H बाय D। एक और होता है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक। यहां पर हो गया AC बाय AB बराबर H बाय P। अगर इस 6 फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो जो आपके एक्सरसाइज में प्रथम एक्सरसाइज दिया गया है 8.1 वह आप अच्छी ढंग से बना सकते हैं। एक और फॉर्मूला का प्रयोग होगा वो भी हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बाय आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब।
यह 6 फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा काम में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं इसके लिए, इसको आप लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लेना है आपको। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब देखिए आप प्रश्नावली चैप्टर आप 6 पढ़े हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज में एक थ्योरम आता है पाइथागोरस, उनका भी यहाँ प्रयोग होता है थोड़ा बहुत, उसको समझिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ देखिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC जो है क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो इनमें क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से आप कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए प्रमेय आपको आएगा परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको प्रमेय नहीं बता रहे हैं, वो प्रमेय का जो प्रयोग हो रहा है यहाँ पर उनको हम बता रहे हैं। प्रमेय आपको हम आगे पढ़ाएंगे, तो जो महत्वपूर्ण प्रमेय है। देखिए यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। क्या है? पहला स्थिति देखिए, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, इसका वर्ग कर दीजिए बराबर, और क्या है? लंब, लंब का स्क्वायर करिए प्लस आधार का स्क्वायर। यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपको कर्ण बराबर जानना है कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर जब घटेगा तो रूट लगा दीजिएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला की बात अगर करें, अगर मान लिया इसी फॉर्मूला सारा निकल जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं कि हम लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है इसको लिखना चाहते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये स्क्वायर जब हटेगा तो इसमें रूट अंडर लगा देना है आपको, डायरेक्ट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, अगर आपको आधार स्क्वायर बराबर जानना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है। अगर इसका भी अगर स्क्वायर हटा रहे हैं आप, तो आधार बराबर हो गया रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। एक और तरीका है, ये देखिए आप शब्द में इसको लिखें, थोड़ा आपको समय ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। आप चाहे तो संक्षेप में लिख सकते हैं, कर्ण के जगह एच प्रयोग कर सकते हैं, एच का स्क्वायर। ये आप AC स्क्वायर बराबर कर सकते हैं इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, संक्षेप में हो गया। यहाँ पर अगर एच का मान जानेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये सब संबंध आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है। दूसरा नंबर, अगर यहीं पर अगर आपको P स्क्वायर चाहिए तो एच स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करना है। अगर P बराबर चाहिए तो रूट अंडर आपको लिखना है एच स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तीसरा नंबर देखिए कि B स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच का स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इम्प्लाई दैट अगर B का मान जानना है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस P स्क्वायर कर देना है। ये सब फार्मूला है, इन सब फार्मूलों का आपको याद रखना है, और जब ये फार्मूला का आज याद रखेंगे तो आसानी से आपका सवाल बने। चलिए अब हम लोग सवाल की ओर आते हैं। अध्याय 8 का ट्रिग्नोमेट्री का यह पहला सवाल जो उदाहरण में दिया गया है, सवाल है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने कहा जा रहा है, ध्यान इस बात को रखना है। हल लिखिएगा। पहला बात दिया है कि लिखा हुआ यहाँ पर है tan A बराबर 4/3, tan A बराबर 4/3 है। अब देखिए ये tan जो है इनका मान अनुपात में दिया गया है, क्योंकि यह अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में यूज होता है।
ठीक है। तो यह अनुपात में दिया गया है, इसके बराबर फार्मूला आपको लिख लेना है। 4/3 है तो tan A का फार्मूला होता है P/B यानी लंब बटे आधार। ठीक है, tan A बराबर लंब बटे आधार है, यानी P का मान 4 है और B का मान 3 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अनुपातिक मान को या बटे को अनुपात कहते हैं। अनुपातिक मान को अलग अलग करने के लिए कुछ इसको अचर राशि यानी कि गुना में मान लेते हैं। ठीक है, जैसे माना कि अनुपातिक गुणांक बराबर के माना, और इसके अनुपात का जो गुणांक है क्या मान लिए, कोई कांस्टेंट के मान लिए। देखिए अक्सर जो है टीचर बिना के माने बिना एक्स माने इसको बना देते हैं, आपको नंबर भी मिल जाएगा लेकिन वह 100% सही नहीं है। अगर इस विधि से अगर आप बनाते हैं आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। आपको थोड़ी सी लगेगा परेशानी, लेकिन यह अगर आप समझ लेते हैं तो आपको यह रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ P बराबर जो हो गया 4K हो गया, अब B बराबर हो गया 3K। ठीक, तो यह अलग अलग कर दिए, K की अचर राशि हो गया। ठीक है, नियतांक हो गया। चलिए देखिए, इसलिए अब देखिए क्या है, यहाँ पर P बराबर दिया गया है और B बराबर दिया गया है। हम लोग जान रहे हैं कि P होता है, B होता है और H होता है, यही 3 गो होता है। और इन तीनों में 2 गो दिया गया है, तीसरा नहीं है, तीसरा बराबर निकालना है। तो यहाँ H बराबर नहीं है, इसलिए H बराबर √अंडर P² प्लस B²। तो दिक्कत, अब यहाँ देखिए इसका मान 4K है, 4K का स्क्वायर लिखेंगे। इसका मान 3K है, 3K का स्क्वायर लिखेंगे, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। ये हुआ 16K का स्क्वायर, ये हो गया 9K स्क्वायर। ठीक, अगला देखिए बात, ये दोनों जब ऐड कीजिएगा तो यहाँ ऐड होगा 25K स्क्वायर। अब इसको 5K गुना 5K आप लिखेंगे तो इसका जो वर्गमूल निकला 5K यानी H का मान जो हो गया 5K हो गया। आगे समझिए, यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया और K का स्क्वायर K² रह गया। यानी कि आप सोचिएगा कि 4 का स्क्वायर 16 कर दिया तो स्क्वायर कहाँ से आया, वो K के पावर का है, क्योंकि यहाँ पर 4K दोनों गुना में, इसके पावर पर 2 है। 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो 16 होगा, K का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। चलिए, इसलिए प्रश्न देखिए पहला क्या है, पहला कह रहा है यहाँ पर कहने रहा 10 दिया गया, बाकी अन्य निकालना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि टोटल 6 निष्पत्तियां हैं और 6 निष्पत्तियों में एक निष्पत्तियों का मान निकाल लिया है, वहां दिया गया है। अब बाकी निकालना है हम लोगों को 5 निष्पत्तियां। पहला साइन ए निकालिए, साइन ए बराबर जो हो गया वो हो गया P/H। क्या हो गया, P/H। यानी यहाँ पर P का वैल्यू आप देखिए कितना है, 4K है, तो 4K आपको लिखना है, बटे H का मान कितना है 5K है, काट दीजिए 4/5, यानी साइन ए का मान हुआ 4/5। दूसरा नंबर देखिए cos A बराबर, यहाँ पर देखिए B/H होगा। B का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया है 3K है, तो 3K आपको लिखना है। फिर H का वैल्यू क्या है 5K है, तो 5K लिखना है। यहाँ से K हट जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल क्या है, tan A बराबर, tan निकला हुआ है, cot A निकालिए, cot A बराबर B/P। B का वैल्यू यहाँ पर देखिए 3K है और P का वैल्यू 4K है, काट दीजिए के 3/4 हो गया। चौथा नंबर सवाल, अब देखिए sec A निकालिए, H/B, H का वैल्यू 5K, B का वैल्यू 3K, के कटा दीजिए, 5/3 हो गया। पांचवा नंबर सवाल, cosec A बराबर H/P, H का वैल्यू हो गया 5K और P का वैल्यू क्या हो गया, P का वैल्यू 4K हो गया, ये कट गया, 5/4 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर पुनः देखें, यहाँ दिया गया tan A बराबर 4/3, तो हम लिखे हैं यहाँ पर tan A बराबर 4/3 बराबर P/B हो गया। माना कि जो अनुपात है इनका गुणांक कुछ नहीं तो K है, स्थिर राशि मान ले K, इसलिए P बराबर 4K, B बराबर 3K। P और B यहाँ पर है, H नहीं है, इसलिए H का फॉर्मूला लगा दिए P² प्लस B²। और यहाँ पर सूत्र में देखिए P का वैल्यू क्या रखेंगे
4 के, बी का वैल्यू क्या रखेंगे 3 के, हल करने पर यह 5 के आएगा। और यहाँ अभी फार्मूला बताए हैं, पीछे करके आप देखिए कि साइन ए बराबर पी बाय एच, कॉस ए बराबर बी बाय एच, कोट ए बराबर बी बाय पी, सेक ए बराबर एच बाय बी और कॉसेक बराबर एच बाय पी, ये फार्मूला है। ठीक है, जब आप सीख लेंगे तो ये फार्मूला आप नहीं भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस तरह का प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें बिहार बोर्ड में हमको लगता है कि इससे जो है 3-4 प्रश्न जरूर पूछता है इस टाइप का, मैंने ऑब्जेक्टिव से लेकर 2 नंबर तक में, तो इसको ध्यान रखना है। और आपके प्रश्नावली में इस तरह का सवाल आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगले वीडियो में मैं प्रश्नावली लेकर आऊंगा एक्सरसाइज 8.1। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।